ये जो आंख बंद करने की जो कौशल हमें ज्ञात हुआ है, वो निर्भय का एक मुद्रा। आप जहाँ भय रहित होते हो, आप वहाँ आंख बंद कर सकते हो। तो ये 3 जगह कहाँ कहाँ है जब आप आंख बंद कर सकते हो? एक माँ की आंचल में, नींद में और मृत्यु में, और सत्संग में। ये माँ की आंचल जैसा ही अभय अभय वरदान का ये मुद्रा है। जहाँ आपका भय नहीं रहता है, वहाँ आंख बंद कर सकते। ये जो माँ की आंचल की बात हो रही है, माँ एक शख्स नहीं, वो एक विचार, वो कोई आकार नहीं, वो एक विचार। और उस विचार में हम जितने जितने अभय का अनुभव करते हैं, तो विचार माँ बनता जा रहा है। अभय और निर्भय में अंतर। निर्भय भय है, लेकिन आप उससे उलझ सकते हो, जीत सकते हो। लेकिन अभय, जहाँ भय की उत्पत्ति ही नहीं होता, जिसकी वजह से हम आंख बंद कर सकते हैं। इसी भाव के साथ आगे फिर पढ़ते हैं वैशाली जी से। हरिओम अर्पिता। हरिओम सब योगियों को। हम लोग सांख्य योग, उसका हम लोग आज श्लोक नंबर 40 पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फलरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। हरि। योग, योग की परिभाषा अपने अपने समझ के अनुसार होता है। कोई किसी को योग की परिभाषा नहीं समझा सकता, लेकिन योग एक ऐसा कर्म है
जो कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकता है, नहीं। आप देखो, आप जब खाते हो, कोई भी आप आधार लेते हो, वो आधार जब एक दिन से आपने जो खाना बनाया एक दिन से आगे रह जाता है तो वो नष्ट हो जाता है। सबका एक एक्सपायरी डेट होता है, हर मेडिसिन का एक एक्सपायरी डेट होता है, एक एडवर्स इफेक्ट मतलब उसका साइड इफेक्ट भी रहता है। लेकिन संसार में एक ऐसा दवाई है जिसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है, वो है योग। और योग एक ऐसा पॉलिथीन से भी ज्यादा करारा है कि योग कभी नष्ट नहीं होता। आप जितना भी योग करते हो जीवन भर, वो कभी आपके जीवन में अगले जीवन तक, कहीं अगले जीवन तक कभी नष्ट नहीं होता है, वो पूंजी बनता है। ये जो योग के बारे में कृष्ण पहली बार कह रहे हैं, योग कौन कर सकता है? स्थिरम सुखम योगम। जो अपने आप को स्थिर कर सकता है, आनंदमय अवस्था में रहता है, वही योग होता है। तो कृष्ण कह रहे हैं, तुम्हारे उलझन का एक ही दवाई है, वो है योग। स्थिरता में आ। स्थिरता किसका होता है, शरीर मन का या आत्म भाव का? तो पहला संदेश ये है कृष्ण जी की कि जो आत्म भाव में रहते हैं का भय नहीं रहता शरीर का, उसे योग कहते हैं। तो साइड इफेक्ट में जो जो योग का साइड इफेक्ट ऐसा होता है कि आप निर्भय हो जाते हो, निश्चल हो जाते हो, निर्लिप्त हो जाते हो, और कर्म से, अपने कर्म से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। हम लोग कर्म बंधन में पड़ जाते हैं, क्योंकि जो भी कर्म करते हैं वो हमें बांध देता है। लेकिन योग जो करते हैं, वो जितना कर्म करते हैं उतना ही मुक्ति अनुभव करते हैं। तो इसीलिए हे अर्जुन, तो अपने आत्म भाव के साथ लगन लगा। तो आत्मा है, तेरा कोई इसमें कोई संदेह नहीं है। अपने शरीर भाव से, देहधार से तू बहुत चंचल, और इस चंचलता की वजह से मानसिक तनाव में आ गया। जब शरीर को लेकर आप में आपको बहुत सारा न्योता आए, संदेश आए, शरीर को लेकर, अपने शरीर या दूसरों के शरीर को लेकर, तभी अपने योग को आवाहन करें। योग मतलब अपने आप से जुड़ने की शक्ति। अपने निराकार भाव से, हम दो भाव में रहते हैं। आंख खोलने से एक आकार मिलता है, आंख बंद करने से निराकार भाव मिलता है। जो चीज आंख बंद करने से ओझल हो जाता है, तो उससे इतना प्रभावित हो रहा। जो आंख बंद करने के बाद रहता है,
उससे तू समझ नहीं पा रहा। जो आपके साथ आंख बंद करने के बाद रहता है वो सत्य है। आपके साथ वो हर समय रहता, आपकी चैतन्य, आपकी समझ, वो आपके साथ हर समय रहता है। देहधाश में अपना निराकार चैतन्य पकड़ में नहीं आता, वो वियोग होता है। जब हम अपने चैतन्य के साथ अपने निराकार भाव से नाता अपना रहता है, वो योग होता है। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि योगी का दुनिया आंख खोलने के बाद, योगी का दुनिया आंख बंद करने के बाद, आंख बंद करने के बाद जो कुछ भी है वो आपका है, वो सत्य है। और इस पूंजी के साथ जन्म जन्म का जो हमारा गति है उसे अनुभव करना। हे अर्जुन, तू योग लगा। तुम्हें वो सामर्थ्य जो लक्ष्य का भेद कर सकता है, उसको योग लगाने में कितना समय लगेगा? जो वन माइंडेड है, अपने कर्मों में निष्ठा है, अपने जीवन में जिसका साधना है, उसके लिए योग लगाना बहुत साधारण सा है। और एक चीज यहाँ बहुत भारी भाव से कहा गया है कि आपका योग कभी नष्ट नहीं होता। संसार में अगर कुछ चीज नष्ट नहीं होता है वो है मनुष्य का योग शक्ति। एक बार बन गया तो आपके साथ तो रहता है, वो खर्च भी नहीं होता। आप योग खर्च भी नहीं कर सकते। संसार में ऐसा संसार बना है कि यहाँ पैसा खर्च हो सकता है, आपकी जो शरीर खर्च हो सकता है, मन खर्च हो सकता है, लेकिन यहाँ योग खर्च होने का कोई संविधान या कोई ऐसा माहौल नहीं बना। यहाँ किसी का भी योग खर्च नहीं होता। आप अपना योग का जो ऊर्जा है उससे आप यहाँ खर्च नहीं कर सकते हो। योग और अपने खुद खुद के लिए होता है। ये खर्च करने आप चाहो तो खर्च नहीं कर सकते। इट इज योर्स, ये आपका है। आपका, आपकी आत्मा की समझ ये आपका है, जिसमें आप बहुत, जो कहते हैं, बहुत आलोकित हो। हमारे बचपन में जो अमर चित्र कथा हमने देखेंगे कि ये आलोकित योगियों की पीछे से हेलो किया जाता है, वैसे ही अवस्था। यू विल बी इल्यूमिनेटेड। आपको देखकर, आपकी भाव को, आप जहां जाते हो आपको देखकर सबके जीवन में एक प्रभाव पड़े, आलोक का, ज्ञान का। क्या इतना चलेगा? हाँ। तो अर्जुन में क्या कमी है अभी तक? कमी तो नहीं कह पाएंगे, वो अपना लक्ष्य सिर्फ बदलना है। अभी योग में आना है। वो देहधाश में है, अभी योग में आना है। और योग अपने निराकार सत्ता, जितना जितना अपना शरीर के माध्यम से योग लगाना,
शरीर रहेगा और उसी के माध्यम से आप योग लगाएंगे। जैसे आप शरीर के माध्यम से भोग लगाते हो, भोग करते हो, इंद्रिय सुख लेते हो, वैसे ही शरीर के माध्यम से योग लगाओ। वो शरीर का सबसे बड़ा मान्यता होगा। शरीर भोग भी करता है, शरीर योग भी करता है। तो भोग करते तो योग भी करो। ये दो पहलू है शरीर का। हम भोग करेंगे, योग भी करेंगे। इसीलिए शरीर माध्यम कड़ुतर प्रसाद, इसीलिए ये माध्यम है योग लगाना, ये जरूरी है। ये अर्जुन इसको मानकर, माध्यम मानकर योग में आ जाए। जब योग आ जाता है और इसके साथ आप कर्म करते हो, वो कर्मयोग बनता है। जब अपने निराकार भाव को आपको अनुभव होता है और उसी भाव से आप कर्म करते हो, वही कर्म योग होता है। शब्दानी चौड़िबो। हाँ हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो पॉलिथीन से भी बहुत और जो नहीं नष्ट होता है, प्लास्टिक से भी, उससे बहुत गुणा एक चीज आपका कभी नष्ट नहीं होगा, वह है आपका योग बल। आप अपने आप को कितना फैला हुआ मानते हो, कितना निराकार सत्ता आप अनुभव करते हो। आपकी दर्द आपके शरीर सत्ता का हिस्सा है। आपका गुमान, आपका गर्व, ये सब शरीर सत्ता का हिस्सा है। आपका क्रोध, आपका लालच, आपका अभिमान, स्वाभिमान, सब ये शरीर सत्ता का हिस्सा है। तो जब अपने बारे में इन चीजों से आपका कोई लेना देना नहीं रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता देखोगे कि आप योग बल ही बढ़ा रहे हैं। जैसे बुढ़ापे का, वार्धक्य का साथी लाठी होता है, जीवन का साथी योग बल। अपने आप को शून्यता, शून्य के साथ, शून्य भाव से अपने आप को समझ ले। आई एम ए बिग जीरो। ये गाली नहीं, ये मुक्ति है। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा दुःखं भवेत्। शांति शांति शांति। कोई प्रश्न, कोई विचार, कोई आनंद जो आप व्यक्त करना चाहते हैं? अर्पिता का स्टॉक हो गया, तेरा स्टॉक हो गया मामा। आंटी आपका स्टक हो गया, अर्पिता का चालू है। ओ, आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ हाँ। कोई विचार है? हरिओम दीदी। योग। हाँ प्रिया जी बोलिए। हाँ दीदी, आज बहुत अच्छा खुल गया मेरा कि इस संसार में सब कुछ जो भी हम लेन देन करते हैं, जो भी नष्ट हो जाएगा,
लेकिन आत्मबल कभी नष्ट नहीं होगा, उसका बल बढ़ता रहेगा और हमेशा वही साथ में रहेगा। आंटी बहुत आनंद आया ये सुनकर, बहुत वो अंदर जागरूकता हो गई। यही कमाने आए हैं हम संसार में, आत्मबल। ये विचार धारणा अंदर चलती रही। बहुत अच्छा क्लिक हुआ आज। बहुत बढ़िया। बहुत आप जो चीज जानते हो, कभी कभी आपने कभी खेला है, एक खेल हम लोग बचपन में खेलते हैं, जो जो संगीत का खेल सब हम खेलते हैं, अंताक्षरी। अंताक्षरी कौन खेल सकता है? जिसको संगीत का लिरिक्स याद रहता है। हाँ। अंताक्षरी, ये जो मधुर संगीत, जो खत्म ना होने वाला लड़ी, कौन खेल सकता है? जिसको याद रहता है संगीत का हर शब्द। तो जो अपना ये निराकार अवस्था को याद रख सकता है, ये संसार अंताक्षरी तक खेल सकता है। वो अंत नहीं होता है, वो खेल सकता है, वो खेलता है। अंताक्षरी जैसे हम खेल सकते हैं, वैसे हम खेल सकते हैं अंत तक। जिसको ये लिरिक्स याद है, और ये लिरिक्स है क्या? तो अविनाशी, तो आनंदमय, एक सत्ता है, एक सत्ता। ये लिरिक्स जो जानते हैं, वो अंताक्षरी खेलते हैं। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर।